गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के खनिज और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ पे आप लोग को बता दें कि हम ज्योग्राफी के बाद गाइस साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। और साइंस काफ़ी टाइम तक चले क्योंकि हमें साइंस में और पहले हम केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायो, फिर इसके बाद गाइस आप लोग का फिजिक्स वाले पार्ट को देखेंगे। तो देखते हैं गाइस भारत में खनिज। और यहाँ पे आप लोग को बता दें लिखा बहुत कुछ होता है ज्योग्राफी में या खनिज वाले टॉपिक में, बट वहाँ पे मैं जो भी कुछ डिस्कस करता हूँ गाइस फैक्ट। और याद रखिए जो भारत का जो खनिज है वो करेंट करेंट से भी रिलेट करता है, तो इस बात को आप लोग ज़रूर याद रखें। नाउ यहाँ पे गैस हम एक एक करके देखेंगे पूरा भारत में बेसिकली, और किस राज्य में बेसिकली क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी खनिज पाया जाता है। हम एक एक करके वो कुछ देखने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि खनिज बेसिकली क्या होता है, हम वो आप लोग को बताएंगे। और खनिज और एक अयस्क, ठीक है, हम दो चीज़ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कुछ खनिज बेसिकली। और थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर समझने की कोशिश करें बेसिकली खनिज आखिर होता है क्या। तो पृथ्वी के भूगर्भ से खोदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, ठीक है, या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज बोलते हैं, जैसे कि कोयला, उर्वरक और जांस्ता, ठीक है। आप लोग को मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ समझाना पड़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर कोई पृथ्वी है और किसी पृथ्वी वाले पार्ट पे मैं बात करूँ, खोदाई वगैरह या ड्रिलिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, तो वहाँ से कई प्रकार का मिनरल्स वगैरह पाया जाता है, जैसे कि कोयला, उर्वरक और जस्ता, ये सब देखने को मिलता है। तो इस वाले बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से गैस क्वेश्चन, यहाँ से डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है कि हाँ खनिज किसे बोलते हैं, अयस्क किसे बोलते हैं, बहुत ही कम ना के बराबर यहाँ से पूछा जाता है। बट हाँ ये जरूर पूछा जाता है किस राज्य में बेसिकली कौन सी खनिज पाया जाता है, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखने वाले गैस अयस्क बेसिकली क्या होता है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस खनिज के धात्विक गुण और उससे धात्विक आसानी से कम खर्चों से प्राप्त किया जा सके, उसे हम अयस्क कहते हैं, जैसे कि हेमाटाइट और बॉक्साइट। यहाँ पे बॉक्साइट्स मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये गैस क्या है, आप मान लो ये चट्टान आप अंदर एक तरीक़ा से निकाला गया धरती से, और हमें क्या चाहिए गैस, ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे छोटा छोटा जो कोल है वो काफ़ी मेरे काम का चीज़ है। तो हम क्या किए, यहाँ पे कई प्रकार का प्रोसेस करने के बाद हम इस पार्ट को निकाले हैं, तो बस उन्हें ही हम क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पे अयस्क बोलते हैं। तो इस वाली बात को आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हम धरती से चट्टानें निकालें, और ये चट्टानें को समझ लो कि हम कई पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। मुझे जो पार्ट चाहिए निकालना है काम का, मतलब आप एक चट्टान निकालो, उस चट्टानों को हम कई प्रकार का मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद हम उन्हें कुछ अच्छे पार्ट को निकाल लेते हैं जो कि मेरे काम का होता है, बस उन्हीं को हम अयस्क कहते हैं। बस सिंपली वे में समझ लो, यहाँ पे इनके बारे में परिभाषा नहीं पूछा जाता है, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा हम और एक चीज़ देखने की कोशिश करें कि भारत में खनिज एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्यतः दो रूप से संस्था बनी हुई है, जिनका काम ये होता है गैस कि बेसिकली भारत में कहाँ पे कौन कौन सा मिनरल्स मतलब खनिज पाया जाता है, तो वो सब बेसिकली इनके बारे में रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, उनके बारे में पूरा कुछ मतलब सर्वेक्षण करने का काम यही दो संस्था का है। तो पहला संस्था का नाम है गैस यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे है गैस, कलकत्ता में। क्वेश्चन पूछा भी जाता है जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे बेसिकली कहाँ पे, तो आपके ऑप्शन में होगा कोलकाता, तो आप टिक लगा सकते हैं। दूसरा है भारतीय खनन ब्यूरो, जो कि नागपुर में है, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं गैस। नाउ आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं गैस, अब महत्वपूर्ण पॉइंट किस राज्य में बेसिकली भारत के खनिज देखने वाले हैं, और किस राज्य में बेसिकली क्या क्या पाए जाते हैं हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले बता दें, सबसे पहले हम जिप्सम लिए हैं, और यहाँ पे कुछ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कुछ जिप्सम। नो जैसे कि जिप्सम मुझे नहीं लगता कि आप लोग को भी समझाना पड़ेगा, आप लोग अपने लाइफ में देखते ही होंगे कि किसी का हाथ पांव टूट जाता है तो वहाँ एक कहीं ना कहीं एक जिप्सम ही दिखता है गैस। और ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग को अभी जस्ट में बताया कि किसी का हाथ पाँव टूट जाता है, तो बस आप सिंपली समझो कुछ यही जिप्सम ही होता है, ठीक है। वाइट कलर का जो पाउडर फॉर्म में होता है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, उसे हम जिप्सम बोलते हैं। और बेसिकली बस इनके बारे में और कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस यहाँ प्लास्टिक ऑफ पेरिस का उपयोगी कर प्लास्टिक ऑफ पेरिस में जिप्सम का बेसिकली उपयोग करते हैं, और क्षारीय का मृदा और उदासीन करने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा बात आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट रखना है, ये दोनों पॉइंट।
भारत में जिप्सम सबसे अधिक का उत्पादन का बेसिकली या भंडारण कहाँ पे, तो राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन में होगा राजस्थान होगा। और भंडारण और उत्पादन दोनों ही राजस्थान में होता है। प्रमुख खान कहाँ पे गए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, तो इस वाली बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते तो आप ये वाला पार्ट को कुछ ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पॉइंट को ही आप हाईलाइट करिएगा तो चलने वाला है। अब हम देखने वाले हैं जी टीन बेसिकली क्या होता है। जी हाँ, आप जो देखें ना ऑयल वाला टीन होता है, जो ऑयल वगैरह होता है, या बाकी आप इस कुछ रेक्टेंगल साइज का आप टीन देखते हैं तो बस वही टीन होता है गैस, कुछ अलग मटेरियल नहीं होता है, बस यही टीन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। इनका उपयोग धातु के चादर, ऑलरेडी हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो तेल वगैरह वाला जो टीना होता है ना, बस उसी को वही एक टीन है। ठीक है, इनका उपयोग धातु के चादर बनाने के लिए किया जाता है और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडारण और उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। भारत में टीन सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में। तो इस वाली बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और ये चीज़ आप नहीं भी हाईलाइट करेंगे प्रमुख खान तो चलने वाला है, बस आप छत्तीसगढ़ आप जरूर हाईलाइट करें। नौ आगे हम देखने की बात करें उर्वरक। और उर्वरक क्या होता है, उर्वरक विद्युत का कुचालक होता है। इसके लिए इसका उपयोग विद्युत उपकरणों बनाने के लिए किया जाता है। और भारत में उर्वरक सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है, इस आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इस वाले बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ही आप हाईलाइट रखेंगे। नौ आगे हम यहाँ पे बात करने वाले गैस लोहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कई प्रकार के मशीनिंग प्रोसेस होने के बाद देन गैस यहाँ पे एक लो अयस्क निकलता है। अब ये क्या है गैस, एक अयस्क है। अब अयस्क क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया ना कि जैसे कि आप मिट्टी निकाल लिए ना, अब मिट्टी एक अयस्क आप समझ लो। अब उनको कई तरीके के प्रोसेस करने के बाद जो मिट्टी से कुछ पार्ट जो निकलता है ना, बस अब वो हो गया गैस मिनरल। समझ गए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिट्टी है, मिट्टी को हम निकाले धरती से और मिट्टी के कई तरीके के मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद कुछ मटेरियल निकाले जो कि काम का है, उसे हम खनिज बोल देंगे। नौ यहाँ पे हम बात करें गाइस, लो अयस्क भारत में महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। और भारत का लो अयस्क का उत्पादन विश्व का चौथा स्थान है। पहला स्थान में बात करूँ चीन है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्थान ब्राज़ील और चौथा स्थान क्या है गाइस, भारत है। तो इस वाले बात को भी आप याद रख सकते हैं। भारत में लो अयस्क सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है, उड़ीसा राज्य में होता है। और प्रमुख खान कहाँ कहाँ पे गाइस, कर्नाटका में है, छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा में है। तो इस वाले बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे तो झारखंड भी टिक लगा के चले आते हैं ना। भारत के कोयला में सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होती है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे गए, यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड में। ठीक है, भंडारण के मामले में झारखंड है और उत्पादन कहाँ पे होती है, तो छत्तीसगढ़ में होती है। बस इतना ही बात को आप थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। और थोड़ा सा और चीज़ को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे झारखंड के झरिया जिला जो कि झरिया में जो कि धनबाद जिला में पड़ता है। तो इस वाले इनका एक प्रमुख खाने हैं। और पश्चिम बंगाल में भी है गैस यहाँ पे। और तेलंगाना के सिंग रेनी में भी है। तो इस वाले बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कहा तो आसनसोल जिले में। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। बॉक्साइट देखने वाले हैं तो यहाँ पे आप कुछ इमेज में देख सकते हैं, ये है कुछ बॉक्साइट का मटेरियल। और बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। ठीक है, धात्विक खनिज है और यह एल्युमिनियम का अयस्क है। और यह भारत में उड़ीसा उड़ीसा में बॉक्साइट उत्पादन होता है, भंडारण में प्रथम स्थान है। तो इस बात के आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, उड़ीसा काफ़ी ज़्यादा आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। भारत में बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है गैस, उड़ीसा में होता है। आगे यहाँ पे हम देखने वाले गैस क्रोमाइट बात करें। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट का क्रोमियम से प्राप्त किया जाता है और इसका जो है उपयोगी स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है। तो इस वाले बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ गैस ये वाला पार्ट को कुछ आप ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिएगा। नौ यहाँ पे हम बात करें गैस थोरियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम थोरियम का इमेज नहीं लगा पाए क्या, अच्छा कोई बात नहीं। हम यहाँ पे अगर बात करें भारत में थोरियम का विश्व का उत्पादन देश का विश्व का सब सॉरी अगेन सब पढ़े। भारत में थोरियम विश्व का उत्पादक देश है। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडारण केरल में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। थोरियम केरल के तट मोनोजाइटा बालू से प्राप्त किया जाता है। और भारत में थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा है, केरल में है। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होती है, तो केरल में होती है। ना आगे हम यहाँ पे बात करेंगे इस यूरेनियम के बारे में बात करें। यूरेनियम यहाँ पे बात करें यूरेनियम का उपयोगिक
परमाणु संयंत्र ईंधन। सॉरी गाइस, हम अगेन थ्योरम को पढ़ते हैं। थ्योरम का उपयोग परमाणु संयंत्र मतलब प्लांट होता है, प्लांट के ईंधनों के रूप में किया जाता है। और यूरेनियम का उपयोग जो होता है परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस वाले बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से, ठीक है। और भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे है, तो गैस आंध्र प्रदेश में है। और भारत में यूरेनियम सबसे महत्वपूर्ण जो खान बेसिकली झारखंड के जादूगोड़ा में है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे हम यहाँ पे देखेंगे पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम बात करें, असम के डिब्रूगढ़ के तेल की नगरी के रूप में जाना जाता है। पूछा भी जाता है कि भारत के किस राज्य को बेसिकली तेल की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन में होगा असम। असम के डिब्रूगढ़ भी हो सकता है, या क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो डिब्रूगढ़ में एशिया की पहली बार तेल के कुआं का खनन हुआ है, और 1901 में हुआ था, ठीक है। यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। और मुंबई में लगभग 176 किलोमीटर के दूर के खंबात की खाड़ी में मुंबई की हाई की खोज 1973 में हुई थी। और देश की सार्वत्रिक तेल उत्पादन यहीं से होती है। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। आगे देखिए गैस यहाँ पे तांबा, और यहाँ पे आप कुछ इमेज देख सकते हैं तांबा का, जिसे कॉपर भी बोलते हैं। नाउ इनके बारे में अगर हम पढ़ने की बात कोशिश करें, तो यहाँ पे तांबा मानव सभ्यता का सबसे पहला प्रयोग होए जाने वाली धातु है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, मानव सभ्यता में सबसे पहला धातु कौन सा प्रयोग किया जाता है, आपके ऑप्शन में होगा तांबा। टिक लगा सकते हैं। तांबा विद्युत का सुचालक है, और इसीलिए विद्युत धारा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और भारत में तांबा सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। तो इस वाले बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे देखिए, भारत में तांबा सबसे अधिक भंडारण राजस्थान में है। और दुनिया के सबसे अधिक तांबा भंडारण कहाँ पे गए, चिली में है। तो आप इस वाली बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। और प्रमुख खाने की बात करें, राजस्थान में है। और दूसरी में बात को कहाँ पे गए, तो मध्य प्रदेश में है। आगे यहाँ पे बात करने वाले गैस हीरा। और यहाँ पे कुछ आप इमेजेस देख सकते हैं हीरा का। ना उनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हीरा सबसे कठोर अधातु है, और कार्बनिक रूप से अशुद्ध कार्बनिक का सबसे शुद्ध रूप है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। भारत में हीरा सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और भारत में सबसे अधिक भंडारण भी मध्य प्रदेश में, और खान भी कहाँ पे होगा, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में है। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे हम यहाँ पे बात करेंगे सोना। और सोना के बारे में देखने की हम कोशिश करें यहाँ पे, तो कि सोना एक बहुमूल्य धातु है, जिनका उपयोग आभूषण बनाने एवं सिक्का में किया जाता है। और यहाँ पे भारत का लगभग 99 सोना कर्नाटका से ही मिलती है। भारत में सोना सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटका में है। और भारत में सोने का सबसे अधिक भंडारण भी कर्नाटका में है। तो इस वाली बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और खान भी कहाँ होगा, तो कर्नाटका में ही होगा। तो जाहिर सी बात, नॉर्मल बात हो जाती है यहाँ पे। चांदी के बारे में बात करें, भारत में चांदी सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होती है। और यहाँ पे भंडारण भी कहाँ पे, तो राजस्थान में है। और खान भी कहाँ होगी, हर जाहिर सी बात है, उत्पादन भंडारण राजस्थान में, तो ये भी राजस्थान में ही होगी। और जस्ता और सीसा के बारे में हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, तो सीसा और जस्ता एक जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो पूछा भी जाता है कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन होगा जस्ता और खनिज, ठीक है। क्योंकि एक साथ पाया जाता है बेसिकली, इसीलिए उसे हम जुड़वा भी कहते हैं। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो भारत में सीसा और जस्ता का सबसे अधिक भंडारण राजस्थान में है। और खान भी कहाँ पे है गैस, राजस्थान में है। तो गैस आज के लिए बस इतना था, जितना भी गैस आप लोग का महत्वपूर्ण था वो हम सारा डिस्कस कर लिया। बाई चांस कुछ छूटा भी हो जाता है ना, तो वहाँ पे जब हम टेस्ट के माध्यम से वो सारा कुछ हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, विद करेंट अफेयर भी आपका इंक्लूड होता है। और एक साल के लिए गैस यहाँ पे आप लोग का वैलिड होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 500 गैस यहाँ पे प्राइस है। तो आप मेरी टीम से बात करके, इस नंबर से बात करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि किस तरह आप लोग को पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो भी टॉपिक है, क्योंकि हम जो भी कुछ आप लोग का एक साल हमें आपके साथ रहना है। तो स्टैटिक पार्ट जो भी है विद करेंट अफेयर आप लोग का, सपोज 120 या 150 टॉपिक हम आपको कंप्लीट कराएंगे स्टैटिक वाले पार्टों में। तो इसी तरह कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे वीडियो का लिंक आपको शेयर कर देंगे। फिर जो कैसे यहाँ पे आप लोग का टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इनका जो आंसर होता है, तो इस तरह हम एवरीडे आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। मात्र कैसे 500 है, ठीक है।
तो वहाँ पे गैस जो भी कुछ क्वेश्चन छूटा होता है वो हम सारा कुछ कवर कर लेते हैं, तो प्लस इनके अलावा रिवीजन भी करते हैं, क्योंकि रोज़ होता है, डेली होता है। तो यहाँ पे गैस जो क्वेश्चन अगर हो जाता है तो उनको हम रिवीजन भी करते हैं, ठीक है। तो गैस आज के लिए बस इतना ही है, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और अपने लाइफ में हमेशा गैस आगे बढ़ते रहें और मन लगा के पढ़ते रहें गैस। बाय बाय।